एक प्रकार से मैं लोगों को कहता हूँ कि मुझे ईश्वर ने एक मखमल के कपड़े में लपेट के रखा हुआ है। काश मुझे मेरी शादी इस लड़की से हो जाती, वो भी इच्छा पूरी हुई थी। तो बॉस बॉस ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। लोग माने ना माने, लेकिन अंत में मार खा के मान ही जाते हैं कि यार अल्टीमेटली तो देयर इज समथिंग लाइक द डेस्टिनी इन योर लाइफ। जो संस्था ज्वाइन करने के बाद 6 महीने के अंदर मेरी वाइफ को कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि नथिंग कैन बी डन, जस्ट प्रे टू द गॉड ओनली। दोस्तों, सक्सेस का महामंत्र में आज हम बातें करने वाले हैं मिस्टर रणधीर भल्ला जी से। रणधीर भल्ला जी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बहुत ही जाने माने ट्रेनर हैं। बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स की जिंदगी में, उनकी सोच में उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा बदलाव किया। चलिए मिलते हैं मिस्टर रणधीर भल्ला जी से और उनसे जानते हैं कि सक्सेस का महामंत्र क्या है। उनकी जिंदगी के किसी एक्सपीरियंस से सक्सेस के महामंत्र को लेने की कोशिश करते हैं। रणधीर भल्ला जी, मैं आपका बीआईडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। रणधीर भल्ला जी, थैंक यू जी, थैंक यू रंजीत जी। आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं आप, और आपने अच्छी खासी दाढ़ी बढ़ा ली है, अच्छे लग रहे हैं आप। सो भल्ला जी, हमारा एपिसोड है, इसका नाम है सक्सेस का महामंत्र। और आपकी जिंदगी का कोई एक्सपीरियंस हम जानना चाहते हैं जिससे कि हमें समझ में आए, आपकी जिंदगी के एक्सपीरियंस से हमें समझ में आए कि सक्सेस का महामंत्र क्या होता है। ओवर टू यू। रंजीत जी, कुल मिला के मैं अपनी जीवन का पूरा पिछला हिस्सा देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आई एम ए ब्लेस्ड पर्सन। ऊपर वाले ने मेरे पे बहुत दया की है। मुझे एक प्रकार से मैं लोगों को कहता हूँ कि मुझे ईश्वर ने एक मखमल के कपड़े में लपेट के रखा हुआ है। जब भी मेरे पे विपत्ति आई ना, हर इंसान के जीवन में विपत्ति तो आती रहती, लेकिन विपत्ति तब है जब उसको विपत्ति माने। तो अगर आपको विपत्ति मानते ही नहीं है उसको, तो वो भी थक जाएगी ना कि यार किस बंदे से मेरा पाला पड़ा, इसको छोड़ो, कोई बहुत दूसरे बंदे से जा रहे हैं। ये मानता ही नहीं, मैं इसको इतना दुख देता हूँ, हंसता रहता है, कोई है ही नहीं। मैंने लाइफ में जो भी चाहा ना, जो भी सोचा, वो सब मैंने प्राप्त किया है। ऐसी कोई इच्छा बाकी नहीं रहेगी यार काश मैं ये कर लेता, काश मैं ये हो जाता, काश मुझे मेरी शादी इस लड़की से हो जाती, वो भी इच्छा पूरी हुई थी। काश मेरी ऐसी ऐसी काश वाला कोई चीज ही नहीं रहा। ईश्वर ने बोला तू मांग, मैं तेरे को चेक देता ही जा रहा हूँ। ऐसा तो कोई ऐसी बाकी नहीं रही। जब ईश्वर ने ले भी लिया तो कोई ऐसे गम नहीं था, क्योंकि उससे डबल साइड में उन्होंने प्रोविजन किया ही हुआ था। जीवन में सबसे बड़ा आप अपने आप को फॉर्चुनेट इसलिए मानते हैं कि मेरी शुरुआती जिंदगी के अंदर मेरी संगत बड़ी अच्छी रही, और ये भी एक प्रकार के ईश्वर की कृपा थी। मैंने तो किसी को सिलेक्ट किया नहीं था, लेकिन मैं ऐसी अनायास ही मेरे आसपास में ऐसे बंदे आ गए मेरे जीवन के अंदर, चाहे मेरे बॉस हों या मेरे अच्छे मित्र हों। वो बहुत ही मेरे बहुत ही गुणी लोग थे, मेरे से कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट थे। मतलब मैं तो कुछ भी नहीं था, वो मेरे से कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट थे, लेकिन वो मुझे लाइक करते थे, वो मुझे बहुत पसंद करते थे। वो चाहते थे कि मैं हमेशा उनके साथ में रहूं, उनकी कंपनी में रहूं। वो मेरा नेचर थोड़ा ऐसा था, हंसना गाना, ऐसे खेलना, जोक्स करने, ये करने को। तो वो कहना बड़ा लाइवली बंदा, इसको अपने साथ में रखा करो ऐसा। तो मुझे उन्होंने बहुत सिखाया, मेरे मेंटर भी बने। मैंने जब पहली जॉब मैंने ली तो एट दैट टाइम आई वाज ओनली एन इंजीनियर। फिर बाद में मैंने और भी पढ़ाई की थी मैंने। तो उस संस्था के अंदर मेरे साथ साथ में कम से कम 12 बंदे नए रिक्रूट हुए थे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के थे। अब आईआईएम के तो उस जमाने में बहुत बड़ा उसका रोग हुआ करता, उनको तो नौकरी, जैसे वो नौकरी ले रहे हैं आपसे, आप उनको दे नहीं रहे हो, आपकी संस्था में आ रहे हैं, मानता आप पर कृपा कर रहे हैं। तो उनमें से एक मेरा बॉस था। वो बॉस ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। मेरे जीवन की विचारधारा बदल डाली, जीवन के वैल्यूज क्या होते हैं ये बदला, काम करने का तरीका कैसे बदलने मिला, अपने आप पे कैसे भरोसा रखना ये बदला। वो हर चीज उन्होंने मेरे जो उंगली पकड़ के, जैसे पर्सनल ट्यूशन कोई देता है ना, जिसको मेंटरिंग कहते हैं। हाँ, उस जमाने तो मेंटरिंग शब्द नहीं था मशहूर, लेकिन वो मेरे मेंटर थे, मैंने हमेशा उनको गुरु भी माना है। तो उनका मेरे जीवन के बहुत प्रभाव रहा। लेकिन ये भी एक ईश्वर की कृपा थी कि मुझे अर्ली एज में ऐसा बंदा मिल गया कि जिसने मुझे ये दिखाई। हाँ, तो
तो वो जो सीख मुझे मिली ना अर्ली एज में, वो मुझे हर जीवन के हर क्षेत्र में मेरे को काम में आया। ये उसका जो कहने का मंत्र था ना, वो कुल मिला के ऐसा था कि अपनी जीवन के अंदर कुछ वैल्यूज होती है ना, कुछ आस्थाएं अपनी होती है, उसको मत आप कभी मिटाना आपने। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जीवन के अंदर जो भी रिवॉर्ड्स मिलता है ना, जो भी, वो आपकी इंटेलिजेंस से तो शायद मिलता होगा, लेकिन उसका रोल इतना नहीं होता। लेकिन ज्यादा महत्व का रोल होता है आपके कर्मों का। अब ये लोग माने ना माने, लेकिन अंत में मार खा के मान ही जाते हैं कि यार अल्टीमेटली तो देयर इज समथिंग लाइक द डेस्टिनी इन योर लाइफ। मेरे जीवन में सफलता का मैं कहूंगा तो इट्स 70% रोल ऑफ माई डेस्टिनी, इट्स ओनली 30% ऑफ माई पर्सनल कंट्रीब्यूशन। मेरे से कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, कई गुना ज्यादा मेरे से मशहूर लोग हैं, तो मैं उनसे आगे हूँ। और कई ऐसे भी हैं जो मेरे से भी कम है, वो मेरे से कई गुना आगे हैं। तो आप ये मानिए कि ये कर्मों का ही फल है। आपने अच्छे कर्म किए तो मिलने ही वाले हैं, आप उसकी चिंता नहीं करिए। कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये पता नहीं है, लेकिन व्हाट गोज अराउंड हैज टू कम अराउंड। और ये एक प्रकृति का नियम है, वो होता ही रहता है। ये कर्मों का फल कैसे होता है, ऐसे एक नहीं अनेक किस्से हुए मेरी लाइफ के अंदर। जब इंश्योरेंस का काम करना तब भी हुआ था, लेकिन ये किस्सा थोड़ा बड़ा था, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मेरे मेंटर थे, तो वो संस्था छोड़ के किसी और संस्था में गए और वहां पर वही बिकेम मैनेजिंग डायरेक्टर। ये 25 साल पुरानी बात है। वो हमेशा मुझे कहते थे, यार मैं इस संस्था में मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, आई वॉन्ट यू इन माई ऑर्गेनाइजेशन, तो इधर आ जा। लेकिन मैं नहीं जाता था। मैंने कहा नहीं ठीक, मैं खुश हूँ, अपने काम पे खुश हूँ। एक समय ऐसा आया कि मैंने सोचा यार मैं वो उसके साथ में चला जाऊँ, तो उसका फोन किया था, तो आजा तेरे को कल ही मैं भेजता हूँ अपॉइंटमेंट लेटर, तो ज्वाइन कर ले मेरे साथ। तो मैं ज्वाइन कर लिया उसको, और मुझे अच्छी खासी मुझे कंट्री हेड की पोजीशन दी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुझे बनाया संस्था के अंदर, और सारी छूट छाट मेरे पास थी। और सब लोगों को पता था यार ये तो इसका मेंटर है, इसके सामने कुछ नहीं करना, इसे दोनों एक ही बंदे हैं ऐसे। तो बड़ा मान सम्मान था। तो हुआ ऐसा कि संस्था ज्वाइन करने के बाद 6 महीने के अंदर मेरी वाइफ को कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो मेरी वाइफ तो खुद भी डॉक्टर थी वो, और अपने आप को बड़ा संभाल के रखती थी। छोटा मोटा कुछ भी हुआ तो शी यूज्ड टू टेक केयर, बट एज द डेस्टिनी वुड हैव इट, एज द डेस्टिनी वुड हैव, बाय द टाइम डिटेक्ट किया तो इट वाज द लास्ट स्टेज। और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि नथिंग कैन बी डन, जस्ट प्रे टू द गॉड ओनली। तो मैं अपने बॉस के पास गया और उनको बताया कि ऐसा हुआ है। तो उनके तो फिक्र नहीं कर, एक काम करता है, तेरी मैं पेपर पे ट्रांसफर में बम्बई कर देता हूँ। मैं तो अहमदाबाद पोस्टेड था, और वहां पर तब तूने जाना, लेकिन नहीं जाना कोई बात नहीं, जब भी जाना तेरे को एक कार देता हूँ और एक शॉफर भी दे देता हूँ, उसको जो तूने यूज करना। और अहमदाबाद में कभी कुछ आना हो तो यू कैन कम बाय एयर एंड दिस एंड दैट थिंग। तो वो मुझे दे दिया। मैंने कहा यार, तो मेरी वाइफ ने इंसिस्ट किया कि मुझे ब्रिज कैंडी में ट्रीटमेंट चाहिए, ब्रिज कैंडी में। अच्छा। तो मेरे पास तो इतनी हैसियत ही नहीं ब्रिज कैंडी के अंदर ट्रीटमेंट दिलाऊंगा। तो एक टेबल पे मेरे वाइफ का ऑपरेशन चल रहा था, दूसरी डेट में जानवी ने बर्थ दिया था। अच्छा। हाँ, वही वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, कहता दोबारा करना पड़ेगा। दोबारा किया, वो भी 6 घंटे का ऑपरेशन, पहला भी 6 घंटे चला था, नेक्स्ट ऑल्सो 6 आवर्स। तो ऐसे करते कराते 1 साल तक ट्रीटमेंट ली, 1 ईयर फुल ट्रीटमेंट। तो 25 साल पहले जो मेडिकल का उस जमाने में जो बिल आया ना, दैट वाज वर्थ अबाउट 63 लाख रुपीस। अच्छा। तो 63 लाख रुपए 25 साल पहले, उसको 10-12% पे भी आप कंपाउंड करें तो आज की तारीख में तो करोड़ों रुपए हो जाएगा ना। करेक्ट। तो हमारे पास तो कहाँ था ये करोड़ रुपए की, क्योंकि सारा पैसा मुझे मेरे मेंटर ने दिलवाया, बिकॉज ही वाज द अथॉरिटी ऐसे। हालांकि मैं 6 महीने ही पुराना था संस्था में। वो चाहते तो कहते कि भैया आपको तो अभी हमने कंफर्म भी नहीं किया, आपको कहाँ से मिलेगा ये सब, और मिला ये मुझे। तो आप इसके श्रेय किसको देते हो, आप मुझे बताइए। क्या मैंने ऐसा क्या काम कर लिया, कौन सी मैंने इंटेलिजेंस लगा दी, मैंने क्या किया था? तो उसका जवाब एक ही है, कहीं ना कहीं आपने अच्छे कर्म किए, उसका ईश्वर आपको बदला दे रहा है। बहुत BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।